और गुप्त में रहकर स्वयं भगवान को धारण करके स्वयं भगवान के माध्यम से इस जगत को आने वाले महाप्रलय की मुख से उद्धार कर चुके होंगे। दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर दास को मिले और कहा, बेटा अब समय आ गया है और ये खोल देश पिटारे ने। और स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करके महागुप्त में बैठे होंगे। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। जो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करे होंगे वो जटाजूटधारी नहीं होंगे। इस कलियुग पर ऐसे ही बैठेंगे या और कोई अवतार लेंगे? ये प्रश्न को सुनकर श्री भगवान कहते हैं कि इस कलियुग पर मैं और 2 अवतार लूंगा, एक बुद्ध स्वरूप और दूसरा श्री कल्कि अवतार। भगवान कहते हैं कि इस कलियुग पर पहले बुद्ध अवतार होंगे और उसके बाद अनंत केसरी स्वरूप को धारण करके सत्य युग को लाएंगे इस कलियुग पर। अवतार कब लेंगे इसके बारे में श्री भगवान कहते हैं कि जब 5006 बरस होगा उसी समय श्री भगवान अनंत केसरी स्वरूप होकर धरती पर अवतार लिए होंगे। सभी ज्योतिष गणना और विज्ञान का भी कैलकुलेशन से हम जानते हैं कि 2000 मसीहा पर ही कलियुग का 5000 वर्ष संपूर्ण हो चुका है और 6 वर्ष अर्थात 2006 मसीहा के समय पर श्री भगवान का ये अनंत केसरी स्वरूप धरती पर विराजमान होकर राज सिंहासन पर बैठ चुके होंगे। तो सिंहासन आरोहण के बारे में आप सोच रहे होंगे कि स्वयं भगवान अनंत केसरी को सप्तद्वीपामही का राजा करेंगे, अर्थात ये सारा पृथ्वी का राजा होंगे। श्री जैसे स्वर्गपुर पर इंद्र राजा हैं, उसी तरह शून्य सिंहासन पर स्वयं अनंत स्वरूप बैठ चुके होंगे और ये पृथ्वी का शासन भार अपने हस्त पर ले चुके होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो ये पंक्ति से हमें यही बात सूचना मिलता है कि 2006 मसीहा पर स्वयं भगवान का अनंत स्वरूप धरती पर अवतरण कर चुके होंगे और उनके शरीर पर जब स्वयं भगवान का आगमन होगा, जो हर भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि स्वयं भगवान वो अनंत स्वरूप को धारण करके स्वयं मानव देही होंगे और जब उनका प्रकट समय होगा तब वो शरीर से निकलकर अपना दर्शन लीला रचना करेंगे। तो ये समय को जानकर अनेक साधुजन, संतजन, अनेक गुरुजन अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं। तो मैं भविष्य मालिका से आज एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य मालिका पुस्तक शून्य संहिता नामक एक पुस्तक, जो कि बहुत ही फेमस है ये पुस्तक, और इस पुस्तक पर एक लाइन लिखे हैं कि जो महापुरुष आए होंगे धरती पर वो अपने आप को विख्यात नहीं करेंगे और गुप्त में रहकर स्वयं भगवान को धारण करके स्वयं भगवान के माध्यम से इस जगत को आने वाले महाप्रलय की मुख से उद्धार कर चुके होंगे और स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करके महागुप्त में बैठे होंगे श्री भगवान के ये दर्शन लीला को अपेक्षा करके। जब स्वयं भगवान दर्शन देंगे तभी जाके वो ये जन समाज के सामने आएंगे, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम पर हो या इंटरनेट वगैरह माध्यम पर हो। तो आज तक ये दर्शन लीला नहीं हुआ है, अर्थात स्वयं भगवान को जो महापुरुष सच में धारण करे हैं वो महागुप्त पर ही हैं। अर्थात जितने भी साधु पुरुष गुरुजन अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं और जितने भी साधुजन गुरुजन मीडिया के सामने आ चुके हैं, दूरदर्शन पर विख्यात हो चुके हैं, उनके बारे में आलोचना हो चुका है, सभी जगत उन्हें पहचान चुके हैं, वो सब कोई भी कल्कि अवतार नहीं है।
ये भविष्यवाणिका का बहुत ही सीधा पॉइंट है। ये पॉइंट से सभी विख्यात गुरुजन जो अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं वो सब खारच जाते हैं। भविष्यवाणिका के अनुसार जो कल्कि अवतार होंगे या जो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करे होंगे वो गृही सन्यासी होंगे, ना कि वो गृहत्यागी सन्यासी होंगे। वो संसार के अंदर रहकर स्वयं मायाधर को अपने शरीर पर धारण करके रहे होंगे। गृही सन्यासी होंगे अर्थात वो शादी करे होंगे और एक पत्नीव्रता होकर धरती पर रहे होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उनके विषय पर एक बात लिखे हैं कि वो सिद्धि रस्तु ये 4 अक्षर साधन किए होंगे और ये सिद्धि रस्तु साधन करने के द्वारा वो जो शक्ति प्राप्ति करे होंगे वो अनंतमय होगा, अर्थात उनका शक्ति का अवक्षय नहीं होगा। वो जब तक इस धरती पर शरीरधारी होकर रहेंगे तब तक ये शक्ति उनके साथ ही रहा होगा। तो लेकर वो ये सिद्धि रस्तु साधना किए होंगे और ये सिद्धि रस्तु साधना करने के बाद ही वो अनंत शक्ति को प्राप्ति करे होंगे और अनंत शक्तिमय होने के बाद ही वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण कर पाएंगे। ये भविष्यवाणिका पर वर्णित ये साधन सिद्धि लक्षण को आप देखकर सोच पाएंगे कि कौन गुरुजन अब जो कल्कि अवतार कहते हैं वो ये महापुरुष हैं या नहीं। भविष्यवाणिका पर और एक बात लिखा गया है कि जो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करे होंगे वो जटाजुटधारी नहीं होंगे, वो गृही संसारी होंगे और हमेशा एक साधा सीधा मनुष्य की तरह रहे होंगे। वो अपने शरीर पर चिता तिलक आदि व्यवहार नहीं करते होंगे, उनके शरीर पर कोई भी चिता तिलक अंकित नहीं हुआ होगा। वो परम सन्यासी हैं मगर उनका आत्म स्वरूप पर वो सुसज्जित होंगे ये सभी लक्षणों पर, मगर बाह्याचार पे वो महागुप्त में रहे होंगे। इसलिए ये कोई भी चिता तिलक आदि को ग्रहण नहीं करते होंगे। एक दास एक भक्त की तरह वो अपना जीवन अतिबाहित करते होंगे। पहले अवस्था पर वो एक भक्त की तरह नाम संकीर्तन जप ध्यान सभी नियम को मानते हुए साधन करे होंगे, मगर जब स्वयं भगवान को प्राप्ति कर लेंगे, जब स्वयं भगवान के ब्रह्म या नारायण ब्रह्म को अपने शरीर पर धारण कर लेंगे तब ये सभी नवदा भक्ति आचरण जो है भजन कीर्तन अर्चन ये सभी को वो त्याग कर ब्रह्म साधना पर निहित होंगे। उनका बाह्याचार में कोई भी नवदा भक्ति साधना दृश्य नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि भजन अर्चन कीर्तन वहाँ पर लीन होकर एक आन वातायन प्रवाहित हुआ होगा। वो आन वातायन और कुछ नहीं ब्रह्म साधना है जो अपने ही अंदर अपने आत्म स्वरूप पर वो निमग्न हुए होंगे। ये अपने आत्म स्वरूप पर निमग्न होने के लिए वो एकांत योग पर रहे होंगे, इसलिए वो समाज के सामने नहीं आएंगे। वो अपने घर पर ही बैठकर ये साधना करे होंगे। ना ही कोई शिष्य प्रशिष्य के मेल पर रहे होंगे, वो आश्रम करे होंगे, अपने गृह पर ही साधना करे होंगे। वो एकांत योग पर साधना करे होंगे, इसीलिए वो गृहस्थ सन्यासी होंगे और ये साधना सभी करे होंगे। इसलिए कहा गया है कि वो महागुप्त में रहे होंगे। वो जन गहड़ी को अगर चले आए तो ये आत्म योग साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना ही वो दूरदर्शन के सामने आएंगे, ना ही टीवी इंटरनेट मीडिया पर वो आएंगे, ना ही वो अपने जो एरिया पर हैं वहाँ पर वो विख्यात होंगे। वो अपने घर पर ही निमग्न होकर श्री भगवान के दर्शन लीला के अपेक्षा पर ही रहे होंगे। वहाँ पर वो महागुप्त में रहकर महागुप्त पर ही
ये महाप्रलय को खंडन करके ये जगत को उद्धार कर चुके होंगे और अपने आप को विख्यात न करके महागुप्त में बैठे होंगे। यही बात भविष्य मालिका पर लिखा गया है। इसलिए 1997 में इसी फाल्गुन शुक्ल की एकम को अमावस्या से अगले दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर दास को मिले और कहा, बेटा अब समय आ गया है और ये खोल देश पिटारे ने। अब ये समझ, आप ये नो सोचोगे भाई बना के कह रखी बात तेरा रामपाल को मिले। एक तो पुस्तक दास ने लिखी थी भक्ति और भगवान 2005 में, उसमें लिख रखा है यही बात। और आज दिखाते हैं 2008 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी दास ने लिख रखा है, ये देखना 2008 से इसमें लिखा है यही वर्णन। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है, इसको इसके 538 पृष्ठ पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ये 538 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च में 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको परमात्मा के मिलन को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अब ये क्लियर हो गया। कलयुग बीते 5500 पाचा, धर्मदास जब मेरा वचन यू होगा साचा तो चिंता ना करे। धर्मदास चिंतित हो गया था, भगवान फिर कैसे पार पड़ेगी, वो तो काल तक जुल्म कर देगा। भगवान देख सब कुछ ये अब बिगाड़ रखा है इसने, भगवान का नामो निशान मिटा दिया। आप परमात्मा और आपका कितना निशान भी नहीं। तब कबीर साहब ने कहा था, बेटा डट जा, यो समय मैंने धर दिया ना या ठीक धर दी, यो ठीक का समय आन दे। जब तक तो मेरी बात लागेंगी उठ पटांग, लेकिन यू आन दे मेरा समय एक बार। और फिर देखना पूरे कलयुग पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान होगा, सब पंथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम ही जाएंगे। और फिर परमात्मा ने सुख संबोध के अंदर अपने आत्माओं, ये आपने पढ़ा कबीर सागर कबीर वाणी में कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब कबीर वाणी में एक रहस्य और सांकेतिक है, ये देखिएगा 134 पृष्ठ पे, ये कबीर सागर है। अब हम इससे आपको निश्चित करा रहे हैं कोर्स। ये कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे, हमने 136-37 पढ़ लिया था पहले। इसमें वंश प्रकार लिखे हैं। प्रथम वंश उत्तम, ये है चूड़ामणि जी। और फिर इस प्रकार वही 9वां पंथ, 10वें पंथ में ये होगा, फिर 11वें पंथ में प्रगट पसारा। और ये 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा का उजियारा सा होगा 12वां गरीबदास वाले पंथ में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अज्ञान का कति नाश हो जाएगा सारे का। और एती दगा काल की सबाई, तत् बिंदु की फिर भी टेक रह जाई। अब इसी कबीर सागर के सवसम वेद में ही जहाँ नानक साहब जी की वार्ता लिखी है, उसी चैप्टर में, उसी अध्याय में क्या लिखा है देखिएगा। सवसम वेद 171 पृष्ठ पे, और यहाँ है 170 पृष्ठ बोध सागर। यहाँ से कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन यहाँ से प्रारंभ होता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 171 पर, अपने मतलब की बात पढ़ाएंगे। अब यहाँ परमात्मा ने फिर सेकंड की है वही 5500 वर्ष वाली कलयुग बीतन की। देखना ये लिखा है दोहा, ये 171 पृष्ठ पे, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500, 5000
500 यानी 5500 वर्ष 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक यानी सभी, मालिक को तो पता था कि कुबाड़ करेगा, यूँ कितने अलग अलग भेद बनाओगा हमारे हिंदू और मुसलमान, और इसके अतिरिक्त और भी आदि आदि जितने पंथ यू बनाओगा मजहब, सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गह वो पावे पद निर्वाण। सतनाम को प्राप्त करके सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद मोक्ष पद प्राप्त करेंगे यथा। और ये सभी पंथ कैसे मिलेंगे आके? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी माने इसी प्रकार सब ही पंथ समाये। ये क्या कहा है कि जिस प्रकार दरिया, यथा माने जैसे, सरितगण माने नदियाँ, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में, धाय माने दौड़ के अपने आप फटाफट में पूरी स्पीड से जाके मिल जाती हैं। कहते हैं सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत माने उस सच्चे पंथ के बीच में, उसी प्रकार सभी पंथ समावे। नो देखिए फटाफट आओगे सारे टोल के झुंड बाजे परमात्मा के बच्चों के। और फिर क्या कहते परमात्मा, धर्मदास आज मैं जो बोल रहा हूँ ये वचन तब तक तो निराधार नजर आवेंगे, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा फिर देखना यह सारी साची होगी। जब लग ये ठीक का अर्थ है निर्धारित समय, समय निर्धारित। जैसे पहले हम सुना करते थे कि एक व्यापारी भैंस ले गया हमारी, तो हमारे ताऊ जी कहते थे भाई मैं जाता हूँ, आगे से आगे ठीक धर रहा है, पैसे दे नहीं रहा। तो ठीक का अर्थ है, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक जैसे लड़की को भेजते थे पहले, उसका समय निर्धारित किया जाता था, उसको ठीक बोला करते, भाई बेटी की ठीक आ गई, सामान तैयार करना है। ठीक माने निर्धारित समय। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, देखो जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, यो ठीक है, ठीक को, इसको ठीके को भी बोल देते होंगे, लेकिन ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निर्धारे। अपने आत्माओं क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यो बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे, और समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक ते सारे संसार में आग लग रही होगी, कपट चातुरी खेचा ताणी माया की दौड़, और मेरा यो वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना ठीक, यू ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत सब ही नारी नर शुद्ध तब, कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी, फिर ये आपस में लड़ाई खेचा ताणी है, माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा, इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से, कहते तब तक तैयार नौकी न चलेगी कपट चातरी तब लो। और सब संवेद निर्धार जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा, तब तक ये सारे नए कपट चातरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत सब नर नारी शुद्ध और कपट चातरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस काल ने मेरे बच्चों को अलग अलग बना दिया, नारे नारे मजहब बनवा दिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कत्लेआम करने लग जाते हैं। एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। आप कहते हैं फिर नारे नारे बना रखे मेरे बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए, फिर सब एक हो जाएंगे सच्चाई से परिचित होकर काल के जाल को समझकर, और फिर ये सभी हंस सतलोक जाएंगे सब सतनाम प्राप्त करके। और फिर क्या बता के
घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में सब एक हो, सब बरतें सहज सुभाए। अब क्या कह रहे भगवान कबीर साहब परमेश्वर, बंदी छोड़ के घर घर में मेरी चर्चा, मेरे ज्ञान का विचार होया करेगा। जैसे बच्चे घर घर पहुंचा रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भगवान पहुंच रहा उनके द्वार पे, खुद स्वयं जा रहे हैं परमात्मा उस पुस्तक के रूप में। घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या कि खाते डले ढो रहे हैं, कल मर जा कौन साथ चलेगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास चिंता ना करे, तू आन दो ठीक आला समय। और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरतें सहज स्वभाव, सबसे प्यार से रहा करेंगे। आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र मानिए डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाई भी हो, हर एक सब की भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, कत्ती संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समरथ सत कबीर, कहते वो कौन होगा? सो समान समदृष्टि है, वो सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा का निर्धारित किया हुआ समय, ये तो अटल है, ये तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे परमात्मा ने सारे भूगोल को बना रखा, खगोल को, और खगोल में ये पृथ्वी भी आती है, अंतरिक्ष में घूम रही है, और इसका समय निर्धारित है कि उस महीने में इस तिथि को इस समय सूर्योदय होगा। और कोई इस खगोल भूगोल की विद्या प्राप्त करके भगवान के बनाए हुए को और बता दे कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, और वो तो वैसे होना ही था, उसने परमात्मा के बनाए हुए की कैलकुलेशन करके बता दिया। ना बताता तो भी 6:30 पे सूर्य तो उदय होना ही होना था। तो इसी प्रकार अब आपने पढ़ा पवित्र आदेश परमेश्वर का पवित्र कबीर सागर में कि जब सतनाम लेकर के सभी हंस सतलोक जाएंगे, सब हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक, यानी सच्चे नाम तो पार होंगे, ये सतनाम पार करेगा। और परमात्मा ने इसी दया करी महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान है, ये सतनाम और सार नाम की तो बार ना जाई, और सतनाम ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पी। पहले आपको दिखाते हैं एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसकी पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहां से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए, जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चिल्ले क्या कहते हैं? विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी जब तक ये यहाँ रहे, डूणा नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है।
उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी। उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।